दोस्तों जय हिंद। अपने सभी मित्रों को, क्लास को हमारे इतना सब प्यार और स्नेह देने के लिए सभी का हृदय से धन्यवाद। और आज हम लोग अपनी परीक्षा को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारे तैयारी के क्रम में बहुत ही आवश्यक है इस चीज़ को जानना कि आयोग हमसे क्या जानना चाहता है, आयोग किस तरह की तैयारी को कराने के लिए हम लोगों को प्रेरित करना चाहता है और किस तरह से हम लोग अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। इन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। बस 10 मिनट के अंदर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमको किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा मेहनत करना है, किस पे अपनी पकड़ ज़्यादा बनानी है और किस तरह हम लोग अच्छा स्कोर करके अपने अंतिम चयन को, अंतिम सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है अभी, उसके सिलेबस के बारे में मैं जानता हूं कि आप सबको पता होगा। उसमें 4 चीज़ें पूछी जानी हैं: हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ। ठीक, 4 पोर्शन होंगे, जिसमें आप सभी को पता होगा दोस्तों कि हिंदी से लगभग 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। ठीक, जैसा कि हमने इसमें लिख रखा है कि हिंदी से 37 से 38 क्वेश्चन, जीके के वही उतने क्वेश्चन रहेंगे, 37-38 क्वेश्चन जीके के, और लगभग उतने ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग पोर्शन से रहेंगे। और मैथ में दोस्तों 2 पोर्शन है। मैथ में 2 चीज़ें डिवाइड हैं, एक रीजनिंग पोर्शन है और एक मैथ। जो आपका मैथ का पोर्शन है उसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग होगा और 12 से 14 क्वेश्चन के करीब मैथ आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हमको फोकस कहाँ पे करना है, किस पे ज़्यादा मेहनत करनी है। ऐसा ना हो कि हम लोग जीएस को ज़्यादा फोकस बनाए रखें और हम इतिहास को पढ़ते रहें, भूगोल को पढ़ते रहें और पता चले हमारी मेरिट जिस पोर्शन से उठनी है उसको हम छोड़ दें। तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तैयारी के साथ साथ अपने इस जो हमारी बेसिक आवश्यकता है उस पर फोकस बनाए रहना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि रीजनिंग के 37 क्वेश्चन और मैथ के पोर्शन से 23 क्वेश्चन। तो ये दोनों रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, 37 क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ के पोर्शन से जो 23 क्वेश्चन हैं, ये लगभग मिला करके 60 क्वेश्चन ये हो गए। और आपके हिंदी के 38 क्वेश्चन, तो ये दोनों मिला करके लगभग आपके 98 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक, अभी हम लोग जो प्रीवियस ईयर में कितनी मेरिट गई है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कितना आसान है। लोग घबराते हैं, बस आप डिस्टर्ब हो जाता है स्टूडेंट कि हम इतना स्कोर कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल बहुत आसान है, देखते चलिए। लगभग 100 क्वेश्चन तो आपके हिंदी और रीजनिंग से आपके आ गए। तो इसका मतलब है कि हमको सबसे ज़्यादा फोकस रीजनिंग पे बनाए रहना है और हिंदी पे। मित्रों, मैं बार बार बताता हूँ कि जीएस का पोर्शन बहुत ब्रॉड है। जीएस में आपके 38 क्वेश्चन आएंगे लगभग, और उसमें जो औसत मार्किंग है 22 से 25 क्वेश्चन। ये आपका एक औसत एवरेज है। औसत एवरेज का मतलब है कि प्रत्येक स्टूडेंट को लगभग 22 से 25 क्वेश्चन सही करना ही होगा। ठीक, और आप इसके आगे जाएंगे तो इसके आगे ये मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो वो टॉपर की श्रेणी में आएंगे। तो जीके और जीएस का जो नॉर्मल एवरेज है वो आपका 22 से 25 क्वेश्चन होगा। ठीक, इससे ज़्यादा जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे जो टॉपर श्रेणी में आएंगे वो करेंगे। तो आपको केवल फोकस करना है कि हम 38 क्वेश्चन में 22 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें जीके में। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल लूसेंट को फॉलो करिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर भी उठा के देख सकते हैं, मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास है दोस्तों तो आप बिल्कुल इसको फॉलो करके देखें। लगभग आपके ये जीके का पोर्शन हो गया। रीजनिंग बता ही दिए आपको, रीजनिंग में आपको कितना क्वेश्चन करना है उस पर चर्चा करेंगे अभी। मैथ के 14 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 12 से 14 क्वेश्चन मैथ के हैं। तो मैथ से लोग घबराते ज़्यादा हैं, जबकि मैंने बताया है कि मैथ के क्वेश्चन मैं आपको इसके आगे लगवाऊंगा, बताऊंगा कि कहाँ से कितना हल करना है। तो आपको मैथ से 10 क्वेश्चन, अब इस पोर्शन से, सभी पोर्शन से आपके कितने क्वेश्चन सही करना है आपको, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हिंदी से, हिंदी में 38 क्वेश्चन में आपको लगभग करना है, 38 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन हिंदी से कर लेना है। ठीक, और जीके से 25 क्वेश्चन। ठीक है, लगभग जीके के
20 से 25 क्वेश्चन ये हो गया। रीजनिंग के 60 क्वेश्चन में दोनों पोर्शन मिला करके, मैथ के और रीजनिंग के दोनों पोर्शन से लगभग 60 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग आएगी। तो 60 क्वेश्चन में ये 50 क्वेश्चन तो रीजनिंग आपको करना ही करना है। और उसके बाद मैथ से आपको मात्र 10 क्वेश्चन सही कर लेना है। तो अब चलिए ऐड करिए अपने मार्क को। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन मैथ के, 60 हो गए। और 30 क्वेश्चन हिंदी के, 60 30 90 हो गए। और 25 क्वेश्चन लगभग जीके के। तो आपके टोटल बन गए कितने, ये और ये और ये 50 आपके और ये मैथ के, तो ये टोटल हो गए 115 क्वेश्चन। और 115 क्वेश्चन में आपको मार्क मिलेगा, एक क्वेश्चन का 2 मार्क है, जो मार्क हो जाएगा 230 नंबर। ठीक, ये आपका मार्क होगा, जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है मित्रों। 10 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। मैथ में मैं कैसे क्वेश्चन करना है मैं आपको सारे डिटेल बताऊंगा। और ये बार बार मैं बताता आया हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम बहुत ही आसान है। आप हिंदी पे और रीजनिंग पे फोकस पूरा बना दीजिए। हिंदी और रीजनिंग जिसका अच्छा हो जाएगा वो एग्ज़ाम आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने जीके की और जीएस की जो सीरीज़ रिवाइज करा रहा हूँ, उतना आप फोकस बनाए रहेंगे तो आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे वहाँ से। अब हम लोग आपको लाना कितना है, 230 का टारगेट, किसी भी कीमत पे इतना टारगेट लेके चलना है दोस्तों। क्योंकि मेरिट देख रहे हैं भाग रही है और बहुत सारे सभी बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और इसके लिए अचीव करने के लिए इतना समय कैसे देना है, आपको ध्यान देना है कि टाइम पीरियड इसको बांटिए और तैयारी करिए और अपने टेस्ट को कंटिन्यू लगाइए। हिंदी को कितने मिनट में करना है इस पर फोकस करिए। हिंदी का जब टेस्ट दीजिए तो उसमें 20 मिनट टाइम दीजिए। 20 मिनट में आपको 38 क्वेश्चन आपके हिंदी के कर लेना है। इसी तरह 20 मिनट में जीके के 38 क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को फोकस बनाए रहेंगे तो आप इस टारगेट को आराम से अचीव कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है मित्रों, बस क्या तरीका अपनाना है, किस तरीके से हमको फॉलो करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। जब आप टेस्ट सीरीज लगाएं तो उसमें हिंदी पोर्शन को 20 मिनट में आपको कर लेना है। 38 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको करके गोला कर देना है। फिर आप हिंदी के पोर्शन पे बैक मत जाइए, फाइनल कर दीजिए। इसी तरह जीके को भी, जीके के 38 क्वेश्चन 20 मिनट में कर दीजिए। फिर बचा आपके पास 80 मिनट, टोटल आपको 120 मिनट मिल रहे हैं। 20 मिनट हिंदी के, 20 मिनट जीके के, 40 मिनट इसमें हो गए। 80 मिनट हो गए आपके, बच गए। 80 मिनट में 35 मिनट में आपको रीजनिंग के पोर्शन कवर करना है और 35 मिनट में ही मैथ के पोर्शन को कवर करना है। इस तरीके से आप अपने टाइम पीरियड को भी बांट दीजिए। जब टेस्ट लगाइए तो इस तरीके से लगाइए। देखिए, आपको तैयार होना है एग्ज़ाम हॉल में जब परीक्षा दे रहे हैं, उस तरीके से आपको तैयार होना है। और जब भी, मैं बार बार बताता हूं दोस्तों कि जब भी टेस्ट देने बैठिए तो आप अपने को ऐसा मानिए कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूं। अपना नाश्ता पानी करके फ्री होकर के आप टेस्ट लगाइए। 2 घंटा पूरा समय दीजिए और अपने टाइम पीरियड को बांट करके लगाइए। इन सब फार्मूलों को आपको लागू करना पड़ेगा, तब आप 230 पे पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट को एनालिसिस करिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और किस पोर्शन से आपको गड़बड़ हो रहा है। और इस टारगेट को अचीव करिए कि हिंदी से लगभग 30 क्वेश्चन, जीके से 22 से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में दोनों में मिला करके 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सही करना है और मैथ के 10 क्वेश्चन। इतना टारगेट लेके आपको करना है तो आपका 115 क्वेश्चन हो जाएगा और 230 का टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, और अभी से मैं टाइम भी बता दे रहा हूँ आपको, 8 से 10 घंटा जो भी स्टूडेंट दे पाएँ, 6 से 8 घंटे भी पर्याप्त है। और जो बिल्कुल फ्री स्टूडेंट हैं, जिनके पास फुल टाइम है, वो 8 से 10 घंटा टाइम दें। आज से अभी बहुत टाइम है आपको। अगर ये मेरी इन बातों को आप फॉलो करते हैं तो मैं 101% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। ये मेरा चैलेंज है दोस्तों। अगर आप विश्वास करते हैं मेरी बातों पे तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करिए। और अब आपको ले चलते हैं पिछली बार की मेरिट क्या रही। देखिए, मेरिट डिपेंड करती है वैकेंसी क्या थी और एग्ज़ाम किस लेवल के स्टूडेंट दे रहे हैं, तैयारी कैसी है बच्चों की। तो देखिए, पहली बार जो वैकेंसी थी उसमें 41,520 पद थे। तो जनरल की मेरिट 225 गई थी, ओबीसी की 216 गई थी, एससी की 187 और एसटी की 153, जिसमें हमारी
महिला कैंडिडेट का जो मेरिट गई थी वो 199 गई थी। ये मेरिट है हर बार की। जब 49,568 पद थे तो 193 जनरल की, 185 ओबीसी, 159 एसटी और 131 एसटी की और 159 एससी की। इसी तरह ये फीमेल की मेरिट है, आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम मेरिट आप देख रहे हैं कि हर बार मैक्सिमम मेरिट 225, ओबीसी की 216, एससी की 196 और एसटी की 170 और फीमेल की 212 इसमें और इसमें 199। तो अब इससे आप आकलन कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, चूँकि इस बार आपके एक और इम्प्लीमेंट किया गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपकी परीक्षा में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आना है। तो आपको 2 घंटे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी आपके पास क्षमता होनी चाहिए। आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसीलिए हमने टाइम बाउंडेशन बता दिया, टाइम का विभाजन भी आपको बता दिया कि हर पोर्शन आपको कितने मिनट में कवर करना है। तो इन सब बातों को मैं बार बार अपने सभी साथियों से कहूँगा कि इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, मेरी सभी बातों को ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों को फोकस करके आप तैयारी करेंगे तो क्या होगा लास्ट में कि आपको 230 का टारगेट लेके चलना है। अब इसी में कैटेगरी वाइज सभी स्टूडेंट आप अपना आकलन कर लीजिए। तो मैं आपसे बता दूं कि 220 से 230 जो भी स्टूडेंट 220 से 230 नंबर अचीव करते हैं, ये नंबर है मित्रों, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन में आप जाएंगे तो 110 से 115, 110 से 115 क्वेश्चन अगर आपके सही कर पा रहे हैं तो आप 101% मानिए कि आपका चयन सुनिश्चित है इस परीक्षा में। और कैसे इसको प्राप्त करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मैंने बता भी दिया। इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, सभी स्टूडेंट इसका फॉलो करेंगे और अभी से आप लग जाइए, क्योंकि परीक्षा अभी आपके पास समय है। आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो दोस्तों परीक्षा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, आप निकाल सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है और इस उम्र में आपके पास वो शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। केवल आप अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। और ये देखिए, दृढ़ संकल्प होकर अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो फिर पूरा फोकस बना दीजिए, क्योंकि एक बार मेहनत करिए और निकाल के ख़त्म करिए। क्योंकि यही बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि एक बार अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। क्या मतलब है हर बार मेहनत करने से? एक बार पूरी ताकत लगाइए और 100% अचीव करेंगे आप। एक बार मेहनत करके तो देखिए, 8 से 10 घंटे आप पूरी ताकत लगाइए, अपने सिलेबस को एनालिसिस करिए और हर सप्ताह में 2 टेस्ट अभी से करिए। सप्ताह में 2 टेस्ट आप फुल 2 टेस्ट लगाइए और उसमें बताइए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो मेरा ये नंबर है, आप संपर्क भी कर सकते हैं 8052044161। कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कि कहाँ आपकी कमी है, कहाँ दिक्कत है। तो इस तरह हम आज इस स्ट्रेटजी पे, इस तरीके पे आपको मैं अपना पूरा अनुभव शेयर करने का प्रयास किया। दोस्तों आप इसका आप अनुभव करिए, प्रीवियस ईयर लगा करके आप देखिए कि क्या ये तरीका फॉलो करने से आपको कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगा। दोस्तों अगर मेरा अनुभव और मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।